सो हेलो बच्चों, अभी क्या है 2025 का एग्जाम चल रहा है जेई मेंस का। और 2025 में 6 पेपर हो चुके हैं। जहां तक हमने पेपर देखा है बच्चों के अकॉर्डिंग, वो क्या है, डेटा वाइज क्वेश्चन आ रहा है। डेटा वाइज क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि वो सब एनसीईआरटी के जो गिवन है वैल्यूज, उसके बेस पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। सो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, अभी जो आगे देने वाले हैं एग्जाम। तो उसके हिसाब से तुमको एनसीईआरटी को देखना है, डेटास को देखना है। आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं ऑलरेडी बात करूंगा इस पेपर में, इस पीपीटी में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। अब मेरा ये 2025 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना भाई। देखो ये हमारा जेईई मेंस 2025 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड्स। अब इस कंपाउंड को दे दिया हुआ है, 3 4 5 कंपाउंड दे दिया है, जो भी XYZ कंपाउंड दिया हुआ है। उस कंपाउंड में मुझे पूछ रहा है कि बताओ ये कंपाउंड लीनियर होंगे, और होंगे तो कितने होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं पहला वाला कंपाउंड जो ले रहा हूं वो क्या है, I3-। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चरों में बताया हुआ है कि I3- क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है जेई मेंस में। अब मैं देख रहा हूं I3- को, तो I3- को हम कैसे लिख सकते हैं, I2- लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, I2- लिख सकते हैं। अब जैसे कि अब I2- को लिखने पे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, प्लस बॉन्ड पेयर, प्लस ऑफ जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, और माइनस ऑफ जो भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसको हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान देना है। फॉर्मूला नहीं मालूम तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हाइब्रिडेशन में मैं देख रहा हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आयोडीन का, 7, प्लस बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं, 2। अब चार्ज इस पे -1 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। अब 10 को मैं क्या करूंगा, हाफ से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 आएगा। 5 स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d आ जाएगा। अब sp3d आने का मतलब क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए कोई चीज। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अब क्या कर रहा हूं, मैं इसको लगा रहा हूं। आई क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अब सेंट्रल एटम से क्या करना है, मुझे 2 आई लगानी है। अब 2 आई को मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे लगाऊंगा। 2 आई को क्या करूंगा, मैं ऊपर और नीचे लगाऊंगा। क्यों ऊपर और नीचे लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मिनिमम रिपल्शन होता है। क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन। अब मैं जब इसको बनाऊंगा तो लोन पेयर कहां रखूंगा, मैं प्लेन में रखूंगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा आप देखो ये कंपाउंड जो है वो क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है कि नहीं, शेप वाइज बोलो, ये लीनियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा I3- क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। I3- क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर हो जाएगा। दूसरे वाले कंपाउंड की बात करूं तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, NO2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, NO2। ऐसे कंपाउंड जो है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आता है। क्या आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। तो मैं बताता हूं, इसको सेम हाइब्रिडेशन से करते हैं। अब मैं डायरेक्ट हाइब्रिडेशन करूंगा, तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू हाफ ऑफ। अब यहां पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन को हमको नहीं लेना क्योंकि वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो अब यहां क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ऑक्सीजन को 0 लेना है, कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 का तुम बोलोगे कि ऐसा तो कोई स्टेरिक नंबर है ही नहीं जिसका इसका हाइब्रिडेशन बता सके हम। तो अब देखो, जब मेरा क्या होगा, इसमें दो कंडीशंस आते हैं। इसमें दो कंडीशन क्या आते हैं, जब साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। जब क्या होगा, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन सेंट्रल मेटल एटम, तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा भाई। तब हम उसके केस में इस जो 2.5 को हम 3 मान के चलेंगे। क्या, कि जब मेरा साइड एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, तो हम उसके केस में 2.5 को क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये लेस होता तो क्या करते, हम 2 ले लेते। क्या ले लेते, एक पहले ले लेते। तो ऐसे प्रकार से हम हाइब्रिडेशन क्या निकाल लेंगे, इसका हाइब्रिडेशन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है। और sp2 आ रहा है तो इसके केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बनता है, हमारा क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनार बनता है। और ट्राइगोनल प्लेनार में हमेशा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो वहां पे लीनियर होने के चांसेस नहीं है। तो हमारा जो NO2 दूसरा है ये नहीं है। O3 जो है, O3 का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। O3 का स्ट्रक्चर
इस तरीके से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये बताओ क्या हमारा लीनियर है? लीनियर तो नहीं है ना भाई हमारा। ये क्या है हमारे पास? ये एक लोन पेयर भी होता है यहाँ पे, इसके वजह से ये क्या है हमारे पास? बेंड शेप में है कि नहीं है? तो ये नहीं लीनियर है, तो मतलब O3 मॉलिक्यूल भी क्या है? लीनियर नहीं है। अब मैं बात करूं अगर किसका? OF2 का। क्या बात करूं मैं? OF2 का। OF2 का हाइब्रिडेशन मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। 6 होते हैं। तो अब 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। अब 8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा क्या? अब sp3 में मैं किसको लगाऊंगा? OF2 को लगाऊंगा। अब OF2 को sp3 में लगाऊं तो ये सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रली हमको बनाना है। हमको क्या करना है? टेट्राहेड्रली बनाना है। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा शेप कुछ इस तरीके से आ जाता है। और सॉरी, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, है ना, क्योंकि OF2 है। तो क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर नहीं है? तो ये लीनियर नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब दूसरा मैं इसको चेक करता हूं। किसको चेक करता हूं? NO2 पॉजिटिव को चेक करता हूं। NO2 को पॉजिटिव को चेक करते हैं भाई। तो NO2 पॉजिटिव जो है वह हमारा क्या है? नाइट्रोजन के पास कितना? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ ऑफ, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक है, एक नेगेटिव चार्ज है, उसको मतलब क्या करना है हमको? यहाँ पे सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब एक क्या करना है हमको? माइनस करना। जब पॉजिटिव होगा तो माइनस करना है, और जब नेगेटिव होगा तो क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा। तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है हमारे पास? 2। अब 2 आने का मतलब क्या है हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब स्टेरिक नंबर 2 आया, दैट मीन्स sp। और sp तो मॉलिक्यूल लीनियर ही होता है, क्योंकि sp स्टेरिक नंबर आया तो मतलब लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये भी क्या है हमारा भाई? लीनियर है। तो NO2 भी क्या है हमारा? लीनियर है। चलो भाई, लीनियर ये भी हो गया। लीनियर एक और है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं? मैं एक स्लाइड ले लेता हूं यहाँ पे। हमारा दूसरा क्या है? BeCl2 है। अब BeCl2 को मैं डायरेक्ट हाइब्रिडेशन लिख रहा हूं। क्या आ जाएगा? 1/2। अब बेरिलियम के लिए क्या? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितने नंबर पे आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। तो क्या हो गया? 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इक्वल टू 2। बोलो। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। अगर मैं BeCl2 को लगाऊं तो कैसा लगाऊंगा? ऐसा कुछ लगाऊंगा क्या? लीनियरली। क्या ये लीनियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, BeCl2 भी क्या है हमारा? लीनियर है। चलो देखते हैं दूसरा और क्या दिया। हाँ भाई, ये BeCl2 लीनियर है। N3 माइनस, N3 माइनस है। देखो, N3 माइनस को हम कैसे दिखाते हैं? N N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये N3 माइनस का स्ट्रक्चर है। बोलो, हमने जब भी बताया था कि ऑर्गेनिक में अगर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देख के चलना है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही स्टेरिक नंबर बताएगा, और यही स्टेरिक नंबर बताएगा, तो उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कोई लोन पेयर है क्या सेंट्रल मेटल एटम के पास? नहीं है भाई। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई नहीं है, तो फिर स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 2। और 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना बनता है हमारा? sp। sp मतलब लीनियर होगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? लीनियर। तो मतलब N3 माइनस भी क्या होगा हमारा? लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट SO3 की बात करता हूं। SO3 मैं तो बता दे रहा हूं डायरेक्टली, स्ट्रक्चर SO3 का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या लग रहा है क्या तुमको लीनियर है भाई? नहीं है। तुम निकाल के चेक करो, देखो यहाँ पे लीनियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही कितने आ जा रहे हैं? 3 आ जा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो 3 का तो sp2 होता है कि नहीं? तो ये भी नहीं है भाई। CO2 की बात करूं, CO2 कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये लीनियर नहीं लग रहा है तुमको? तो ये क्या होगा? ये भी लीनियर होगा। अब बात करते हैं XeF2 की। किसकी बात करते हैं? XeF2 की। अब XeF2 मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हाफ। अब क्या हो जाएगा? 8 प्लस 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5। 5 मतलब sp3 d। बोलो भाई, sp3d हो जाएगा। अब मैं इसको अरेंज करता हूं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। तो ये देखो, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का हो गया। बीच में मैंने सेंट्रल एटम लिखा। 2 f लगाने हैं, तो एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे लोन पेयर आ जाते हैं। इस पे क्या आते हैं?
लोन पेयर आ जाते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। अब देखो हमको क्या करना है, जब भी शेप देखना है तो ये देखना है हमको लोन पेयर काउंट नहीं करने हैं। तो क्या ये लीनियर आ रहा है, क्या ये लीनियर आ रहा है? तो ये भी क्या है हमारा लीनियर कंपाउंड है। ये क्या है, लीनियर कंपाउंड है। तो हमारा टोटल नंबर कितना आया, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आंसर कितने हैं इसमें, 6 हैं। देखो बहुत ही आसान था, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6, दैट मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है 2025 में आया हुआ है। ये भी क्या है 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड का हमको अगर डाइपोल मोमेंट बताना है, तो हमको एनसीईआरटी का वैल्यूज एक गिवन है, एनसीईआरटी में वैल्यूज, वो वैल्यू हमको याद होना चाहिए। अगर हमको वो वैल्यू याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम बता नहीं पाएंगे। अब वो डेटा देखो, हम ऑलरेडी यहाँ पे एनसीईआरटी से ही देख के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। एनसीईआरटी का ये जो भी डेटा सेम टू सेम गिवन है, वही डेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा CHCl3 का है कि नहीं है, तो यहाँ पे तुमको याद होना चाहिए ये डेटा। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी। तो CHCl3 क्या है हमारा सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर H2S का 0.995 है, और दूसरा क्या है इसका 0.79 है, और NF3 का 0.23 है। तो ऐसा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, दूसरा सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर तीसरा, फिर क्या हमारे पास HBr मतलब चौथा, और लास्ट क्या आ रहा है पहला। तो पहला सबसे लास्ट में कहां पे है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो देखो हमारे पास कुछ भी समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, अगर हमको एनसीईआरटी पढ़े हैं अच्छे से, अगर हम एनसीईआरटी पढ़े हैं ढंग से, तो हमको क्वेश्चन में टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये वैल्यू पता है तो देखो मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेगा तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखो, ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक्चुअली हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा जाता है, बट ये ऑर्बिटल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ही डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखो क्या बोला है, स्टेटमेंट नंबर 1, फॉर अ पर्टिकुलर शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन इज n स्क्वायर। जाहिर सी बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, n स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है। अगर हमको फॉर्मूला ही नहीं मालूम तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, इस n स्क्वायर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना, तो क्या है n स्क्वायर। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करूं तो स्टेटमेंट नंबर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि फॉर अ सबशेल पॉसिबल ओरिएंटेशंस लाइज बिटवीन -L टू +L, -L टू +L इंक्लूडिंग 0। मतलब कह रहा है -L से +L जा रहा है, लेकिन उसमें 0 भी बीच में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, ओरिएंटेशन जब भी मैंने बताया है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है, तो वो क्वेश्चन मैंने वहां सॉल्व करने के लिए बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखो, उसमें मैंने बताया था कैसे हमको m की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, -L से लेके +L तक होता है, और बीच में क्या आता है 0। लेट से कि मेरा मेरा वैल्यू आ गया 1। अगर मेरा क्या हो गया, L की वैल्यू 1 आ गई, तो उसके लिए देखो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्या, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं कि -1 0 +1। तो ओरिएंटेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो यही उसने बोला कि -L टू +L होता है इंक्लूडिंग 0, दैट इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। वेरी नाइस। तो मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो हमारा देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बोथ करेक्ट करेक्ट है क्या, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव द पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो हमको क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड हमको क्या करना है, टेट्राहेड्रल सॉरी पिरामिडल ज्योमेट्री लेनी है। अब पिरामिडल किस में है, इसमें ये 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो हम चेक करते हैं पहले, क्या इसका स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं पहले वाले का, तो पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारे पास S कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। अब देखते हैं कैसे। तो एक डबल बॉन्ड S से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड किससे जुड़ा है, O से जुड़ा हुआ है। अब तीसरा, सॉरी
तो देखो S डबल बॉन्ड S, यहां पे O, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव इस पे आ गया, एक नेगेटिव इस पे आ गया। तो क्या ये हमारा पिरामिडल ज्योमेट्री है क्या? नहीं, ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना भाई। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ये गया काम से। नेक्स्ट SO4 2 माइनस देखते हैं, SO4 2 माइनस देखते हैं। तो देखो SO4 2 माइनस कुछ इस तरीके से बनता है। अब SO4 2 माइनस भी मैंने बना दिया, क्या ये पिरामिडल है क्या? नहीं भाई, ये तो टेट्राहेड्रल है ना। तो ये क्या है, हमारा पिरामिडल नहीं है। ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो दूसरा भी ऑप्शन गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं SO3 2 माइनस। क्या देखते हैं, SO3 2 माइनस। तो मैंने बना दिया S के साथ एक O, S के साथ क्या बना दिया, एक O बना दिया। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन 3 लगानी है मुझे, एक सेकंड। यहां पे देखो S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और एक क्या हो जाएगा मेरे पास, लोन पेयर बन जाएगा भाई। अब देखो जब भी मैं शेप बताता हूं तो क्या होता है मेरा, मैं लोन पेयर को काउंट नहीं करता। तो क्या ये पिरामिडल है कि नहीं है? यस, ये पिरामिडल है भाई। इसको क्या कहते हैं, पिरामिडल कहते हैं। तो हमारा तो तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, एक मिल गया मुझे। अब मैं चौथे वाले को चेक कर लेता हूं एक बार। चौथे वाले को चेक करता हूं तो क्या बनता है, एस के साथ एक ऑक्सीजन यहां पे, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे लगा दूं, एक डबल बॉन्ड यहां पे लगा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे 7 ऑक्सीजन लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 7 ऑक्सीजन। तो देखो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखो इस साइड में कितने, 6 बॉन्ड से जुड़ना चाहिए मिनिमम। तो देखो यहाँ पे 2 1 3 और 2 5, एक ऑक्सीजन ऐसा रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसा रहेगा। कितने माइनस चार्ज है, -2। तो ये देखो भाई -2। क्या ये पिरामिडल है क्या? नहीं, ये भी पिरामिडल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। देखो भाई, अगर हमको स्ट्रक्चर पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये 2024 का क्वेश्चन है। ये क्या है, हमारा जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। मैं तो कहूंगा कि अगर, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब मुझे क्या है, डाइपोल मोमेंट का बताने के लिए मुझे एक फॉर्मूला है कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या है, कभी भी मैक्सिमम अगर मुझे कंपेयर करने के लिए आता है तो मुझे फॉर्मूला से जाने से बेटर है कि मैं क्या करूं, जस्ट बस कंपेयर करूं। तो कंपेयर कैसे करते हैं, आइए देखें। NF3, NF3 नाइट्रोजन क्या है हमारा पास, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, +3 क्या होता है उसका बॉन्ड पेयर। तो 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4। स्टेरिक नंबर 4 होने का मतलब sp3 एडिशन, sp3 एडिशन टेट्राहेड्रली बनता है। तो देखो मैं, मुझे क्या करना है, इस पे sp3 बनानी है। तो लिखो F F F, और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो अब डाइपोल मोमेंट जब कभी भी बताते हैं, जैसा कि तुम लोग जानते हो, डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का ज्यादा होता है इस साइड, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड आ रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस साइड आ रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किसके, नाइट्रोजन के, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, और यहाँ पे क्या रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। एक ये है, यहाँ पे 0 तो नहीं होने वाला डाइपोल मोमेंट। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, CH4। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, H H और H। अगर ये कार्बन इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भेज रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो ऑप्शन से बाहर निकल गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास PF5 है। PF5 को किस में हमको बनाना है भाई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में लगा सकते हैं क्या, F P F P, यहां से देखो F और यहां देखो F। अब क्या है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या डाइपोल मोमेंट, यहां से इस डायरेक्शन में खींच रहा है क्या इलेक्ट्रॉन को, यहां से देखो इस डायरेक्शन में खींच रहा है क्या इलेक्ट्रॉन को। अब ये दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां पे कुछ आएगा क्या, यहां से इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा क्या। तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है क्या,
बोलो, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे म्यू कितना आ गया, 0। तो ये भी तो क्या हो गया, बाहर हो गया भाई। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो मैं कैंसिल करता हूं, ये भी गया और ये भी गया। अब बात करते हैं NH3 की। N H H H और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, लोन पेयर हो जाएगा। अब देखो, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोलो यहाँ पे टोटल डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे देखो, एटलीस्ट एक क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा कि नहीं करेगा। इसके कंपेयर में ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है NH3 इज ग्रेटर देन NF3। तो हमको ये ध्यान रखना है, और ध्यान नहीं भी देना तो ऐसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये एनसीईआरटी में प्रॉपरली क्या किया है, मेंशन किया हुआ है, तो तुमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें आ गया भाई, हमारे पास मैक्सिमम डायपोल मोमेंट NH3 में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस from the following in which the central atom is involved in sp3 hybridization is। अब क्या करना है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, तो मैं इसको देता हूं होमवर्क में। क्या देता हूं, होमवर्क नंबर 1। और इसको क्या करना है, कमेंट में तुमको बताना है इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं जो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रख रहे हैं। तुमको जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं क्या है इसका डेटा, सब डेटा वाइज क्वेश्चन है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब डेटा वाइज क्वेश्चन है भाई। तो देखो यहाँ पे दिया है इन H2O NH3 एंड CH4, ये सारे हमको क्या दिए, ऑप्शंस दिए, 1 2 3 4 ऑप्शन। पहले में क्या बोलता है, द सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देख लेते हैं भाई, क्या आता है हमारे पास H2O का, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस 4। मतलब क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ भाई, H2O के पास क्या है हमारे पास, सही बात, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है कि नहीं है। नेक्स्ट NH3 की बात करूं तो क्या हो रहा है, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, sp3 हाइब्रिडेशन, बहुत सही। और CH4 क्या, CH4 तो ऑलरेडी मालूम है तुमको, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस 4, और 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये भी तो क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन का ही है क्या। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा ऑप्शन को डायरेक्ट देखता हूं कि NH3H2O इज बेस सॉरी NH3 इन H2O इज द बेसिक इन नेचर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि NH3 इन H2O इज बेसिक इन नेचर, या सही बात है। क्यों, क्योंकि ये क्या बना लेंगे, NH4OH बना लेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NH4OH बना लेंगे। सही बात, ये वीक बेस में कंसीडर किया जाता है। तो ठीक है भाई, हमारा दूसरा तीसरा ऑप्शन भी क्या है, सही है। अब बॉन्ड एंगल की बात करूं अगर मैं, तो H2O में क्या होता है हमारा, 104.5 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि sp3 के लिए क्या होता है, 1094 होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन के वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और इसकी वैल्यू भी एनसीईआरटी में गिवन है, डेटा वाइज्ड है। तो तुमको क्या करना है, वो याद रखना है। तो ये क्या है हमारे पास, H2O का बॉन्ड एंगल है भाई, सही है एकदम। ये NH3 का बॉन्ड एंगल है, बहुत सही, ये भी सही है। और ये क्या है हमारे पास, CH4 का बॉन्ड एंगल है, ये भी क्या है भाई, सही है। मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी, और चौथा भी सही है। अभी हमने दूसरे को चेक नहीं किया है, अब दूसरे को चेक करने जाना है। अब देखो क्या बोल रहा है दूसरा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन CH4 इज लेस देन NH3 इज लेस देन क्या, H2O। हाँ सही बात है भाई, कि यहाँ का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर यहाँ पे होता है, और फिर यहाँ पे, ये भी वैल्यू हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही है भाई। और हमारा इस प्रकार से आंसर जो बनता है 1 2 3 4, और आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देख लो, इसीलिए मैं कह रहा था डेटा वाइज क्वेश्चन है आज के 25 के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत आसान सा है।
केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन थे, तो सारे केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज ऐसे ही टाइप के आएंगे। तो देखते हैं हमारा 2024 का क्वेश्चन किस ढंग से था। अब पहला है हमारा SO2Cl2। क्या बोल रहा है कि ये लीनियर है कि टेट्राहेड्रल है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। तो हमारा इसका क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना है पहले। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहा हूं मैं, कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं, सल्फर कितना होता है 6 प्लस, ऑक्सीजन को लेना नहीं है, क्लोरीन कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला से मैं जा रहा हूं भाई, डायरेक्ट जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4 sp3। sp3 मतलब टेट्रा हेड्रल, टेट्रा हेड्रल। सही है क्या? तो देखो टेट्राहेड्रल है क्या थर्ड, या मैच कर गया। एक तो डायरेक्ट मैच कर गया है ना भाई। दूसरा, अब ये टेट्राहेड्रल है, दूसरा किसको है, एनओ को देखना है। एनओ को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बताएंगे, क्योंकि हमको वहां पे वो लगाना पड़ेगा 14 इलेक्ट्रॉन और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, I3 को देख रहा हूं। अभी अभी मैंने सॉल्व किया, I3 के लिए क्या आ रहा था, लीनियर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। प्रीवियस जाओ, इसके पहले ही जाओ लेक्चर में देखो, इसमें ही जाओ पीछे देखो, और वो क्या हमने निकाल के रखा है, पहले वाले ही क्वेश्चन में पहला वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लीनियर आया हुआ है। तो I3 के लिए क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। एसओ के लिए कितना आ रहा है, थर्ड टेट्राहेड्रल आ रहा है। अब मैं बात करूं NO के लिए और NO2 माइनस के लिए, तो NO2 माइनस के लिए हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। इसको चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास NO है। NO का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 प्लस कितना 8, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15, है कि नहीं भाई। अब 15 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, 8 7 कितने भरने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 14 से ज्यादा हो गया ना भाई। तो हमको क्या याद रखना था, मैंने ट्रिक बताई थी कि जब 14 और 14 से लेस देन रहेगा तो क्या करना है, 2 1 2 1 याद रखना था ना भाई। अब लेकिन जब हमारा क्या है 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा के लिए क्या रखना था याद, 1 2 2 1। इसके मतलब ऑर्बिटल्स हैं, एमओटी डायग्राम। ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल्स। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जैसा कि तुमको ऑलरेडी मालूम होगा। अब मुझे क्या है 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो क्या है हमारे पास ऑलरेडी 1s के क्या है, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 2s के 2 ऑर्बिटल बनेंगे, और तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे टोटल मिला के, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 एंड क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब बताओ 15 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है लास्ट, वो क्या अनपेयर्ड है क्या। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे इस वाले कंपाउंड के लिए क्या आना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। अब आई थिंक इतने ही डेटा से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आओ देखते हैं कि आंसर मैच किया कि नहीं किया, नहीं तो मैं इसको भी चेक कर लूंगा। अब मेरा पहले के लिए थर्ड है, पहले के लिए थर्ड कहां कहां पे है, देख लो इस दोनों ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन गए क्या, ठीक है। अब इस दोनों ऑप्शन में पहले के लिए थर्ड है, अब दूसरे के लिए क्या है फर्स्ट। दूसरे के लिए फर्स्ट कहां पे है, इस वाले में है क्या, नहीं है इस वाले में सिर्फ, तो बी आंसर हो गया। आंसर बी क्या हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, फटाक से हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब ये भी क्या है हमारे पास, आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, तो मैं दे दे रहा हूं होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 जरूर सॉल्व करो, और होमवर्क नंबर 1 भी सॉल्व करो, कमेंट में बताओ, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तुम लोग उसको सॉल्व करके आंसर दे दो। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का जो चला गया है अंदर, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। उसने क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यही लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, आंसर जरूर कमेंट में देना है, मैं आंसर देखता हूं कमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग द जीरो डायपोल मोमेंट। ये भी क्वेश्चन तुमको होमवर्क देता हूं, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन तुमको सॉल्व, क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट अभी अभी मैंने कंपेयर करना बताया, तो तुमको बताना है इसमें सब में क्या है, जीरो डायपोल मोमेंट किस में आ रहा है। तो जीरो डायपोल मोमेंट जिसमें आता हो, मुझे इसमें क्या है टोटल नंबर आंसर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2024 का ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आर।
ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला पहला ये कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात किससे किससे कर रहा है भाई? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही तीनों रहेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मतलब जो पहला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। क्या कह रहा है कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर क्या हमारा हाइड्रोजन, फिर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ये फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसा ही ये बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है भाई? सही है। दूसरी बात करता हूं मैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो अब क्या कह रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। रुको प्रेम, मैं अपने पेन का कलर करता हूं चेंज। चलो भाई, देखो यहां पे क्या है हमारे पास? बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप। रुको इसको मिटाने दो पहले। ये भाई रुके रहो, इसको मिटा लेने दो, नहीं तो बुरा मान जाएगा हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना? तो ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन 2 लगाने हैं। ये देखो 2 ऑक्सीजन लगा दिया मैंने अपने इस छोटे छोटे पेन से। मैंने क्या किया? यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे OH लगाना है क्या? देख लो भाई, OH लगाना है क्या? हाँ। ऑक्सीजन है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या ऑक्सीजन? हाँ है ना। देखो हाइड्रोजन है उसके बाजू में, यस बॉन्डेड है हाइड्रोजन। उसके बाजू में कौन है? फिर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी क्या? यस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? आ जाती है, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ये गलत कर गया। इसको क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो खुद में हो जाए उसको इंट्रा कहते हैं, जो दूसरों से हो जाए उसको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे। तो ये क्या है भाई? इंट्रामॉलिक्यूलर है। लेकिन ये गलती कर दिया, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ने क्या कर दिया? गलती कर दिया। क्या बोल दिया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि कतई गलत है भाई, जहर है जहर, इसको खाना नहीं है। चलो नेक्स्ट थर्ड आंसर, थर्ड में देखते हैं सी क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। देखो ये हमको क्या बना दिया? पागल बना दिया। हमको नहीं, सबको। क्यों? क्योंकि इंटर और इंट्रा में खेल गया है इसने। अब देखो क्या है? HF है। HF इंट्रा कर सकता है क्या? खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। अगर उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए तो किसी और के पास उसको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये क्या करता है? हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या करता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों भी क्या हो गए? सरासर गलत हो गए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। यस, ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज द पावरफुल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यस, ये भी क्या है हमारे पास? सही ऑप्शन है। ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन। अगर हमको क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह पता है तो इससे भी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, डी और ई क्या है हमारा? एकदम करेक्ट आंसर है। और ऐसा आंसर मिल रहा है हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो देखो ये एकदम क्या है भाई? तुच्चे तुच्चे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से, वाह वेरी नाइस। फिर से मैं दूंगा क्या? होमवर्क। क्यों? इसके पहले ही मैंने बता दिया और शायद ये देख के ही आंसर तुमको आ जाएगा। एक बार देख लो, इसका आंसर तो बिना कहे कोई कमेंट कर देगा भाई। होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4। तो सॉल्व करो और जरूर बताओ सॉल्व करना क्या है। ये तो देख के लग रहा है हमारा पास कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है भाई। इसका हमको डेटा बताना पड़ेगा, डेटा नहीं याद है तो हमको सॉल्व करना दिक्कत हो जाएगा। फिर भी देखते हैं हम।
फिर भी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो द अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। अब क्या है, हमको हर एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना है और दोनों के डिफरेंस लेने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के, और उसका मॉड लेना है। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा, आयोनिक कैरेक्टर दिखाएगा। अब मैं बात करूं अगर लिथियम की और फ्लोरीन की, लिथियम की और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का कितना होता है भाई, 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लिथियम का कितना होता है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और दूसरा सल्फर का 0.8 होता है। अब सल्फर का 0.8 होता है, और किसका बच गया, पोटेशियम का बच गया भाई। पोटेशियम की वैल्यू जो होती है वो आती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन है क्या हमारे पास, नहीं लिखा हुआ है, तो लो क्लोरीन को भी लिख देता हूं, 3 आती है। और कोई है, नाइट्रोजन का तो डायरेक्टली 0 आएगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के डिफरेंस देखो तो 0 ही आना है। तो नाइट्रोजन तो सबसे कम आ रहा है, नाइट्रोजन सबसे कम कहाँ आ रहा है, ये 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो गए दोनों, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अब देखते हैं लिथियम और क्या, फ्लोरीन। अब ये दोनों का डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा, 4 - 1 दैट इज 3। तो भाई 3 क्या आ गया। दूसरा अब क्या देखना है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये डेटा क्या है हमारे एनसीईआरटी से मैं लेके यहाँ पे लिखा हूं, और तुमको भी वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। अगर वैल्यू याद रहेंगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिथियम और किसका निकाल दिया भाई, फ्लोरीन का। फ्लोरीन और लिथियम का देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं पोटेशियम और ऑक्सीजन का देख लूं, पोटेशियम और ऑक्सीजन का देखो क्या आ रहा है, K - O लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, जिससे तुमको पता चल सके। तो K की वैल्यू कितनी है, 0.8 माइनस, अब ऑक्सीजन का कितना है 3.5, तो मॉड लेनी है इसकी, तो कितना आ जाएगा 2.7। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2.7 आ गई। अब दूसरा किसका देखना है, सल्फर और ऑक्सीजन का देखना है। सल्फर कितना है भाई हमारे पास, सल्फर माइनस ऑक्सीजन, तो 2.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन 0 है जो पहले क्लोरीन और फ्लोरीन का कितना आता है, 1 आता है। क्लोरीन माइनस फ्लोरीन का भी मॉड कितना आता है, 1 आता है। गड़बड़ी यही होती है, बाकी तो आसान वैल्यू है। सबसे ज्यादा क्या है, लिथियम है भाई, सबसे ज्यादा क्या है, लिथियम है। कहाँ का, सॉरी 2 ही ऑप्शन में हमको चेक करना है, तो लिथियम सबसे ज्यादा यहाँ पे है और यहाँ पे है। दूसरी बात 2.7 किसका आ रहा है, पोटेशियम और किसका, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है उसका आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। तो इसमें SO2 की पोलैरिटी क्या होती है, कम, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ClF3 का हो जाएगा, और इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। इनऑर्गेनिक है, हमको ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है इसमें डेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2024 में आया है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और इसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की चीजें जो हैं उसको हम क्या है, डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अगेन PF5, PF5 को मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो क्या आ रहा है, हाफ 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मींस 5। अब 5 के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, sp3d दैट मींस ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल F F F F और यही है, 5 F लगा दिए मैंने। क्या ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है भाई, तो देखो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप पूछा हुआ है, तो यस ये ट्राइगोनल क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का शेप का है। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरे की बात कर रहा हूं, BrF5 की, BR BrF5 की बात कर लूं, तो BrF5 क्या है हमारे पास, ब्रोमीन के पास 7 है और इसके पास क्या है, 5 है। 7 5 12 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2, 6 आ जाएगा। 6 के लिए हमको क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल बनानी है, तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन, यहाँ पे Br में क्या लगाना है, F F F और F। यहाँ पे एक क्या लोन पेयर, यहाँ पे एक क्या लगा दूं मैं, फ्लोरीन। क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है कहीं से भी, नहीं भाई ये तो नहीं है। दूसरा PCl5, यस, अभी देखा PF3 दिखा तो PCl5 भी तो वैसा ही होगा, तो ये भी क्या होगा। अब ये मैं जानता हूं ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखेंगे। इसको क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे।
तो इसको क्या है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट BF3 तो कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो हमारा बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 के लिए कितना आता है, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी नहीं है हमारा। और ये लास्ट ऑप्शन है, ये क्या है हमारा, DsP3 आता है। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे तो इसको दिखाएंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो क्या आता है, DsP3 आता है। और DsP3 भी क्या होता है हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तुमको ये ध्यान रखना है। बाकी हम नेक्स्ट कभी लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें हम जरूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता दिया। तो देखो मेरा कितना ऑप्शन हो रहा है, 1, 2 और 3। तो 3 क्वेश्चन क्या किया, 3 मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के हैं। इसी प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। जो जा रहे हैं बच्चे एग्जाम देने के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।